हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 660 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 661, चांदी का टका और तांबा का जीतल नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक जाना जाता था या कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव। गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? 19 दिसंबर 1961 को। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ और कब और किसके द्वारा की गई थी? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बटलर समिति का 1927 ईस्वी में। वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक और डोगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। सच्चर समिति किस से संबंधित है? मुस्लिमों की स्थिति से। सूचना का अधिकार भारत की संसद में कब पारित किया गया था? 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? पानी का बहाव। बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत किस से संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नवजात शिशु को BCG का टीका कितने दिनों के अंदर लगाया जाता है? 7 दिनों के अंदर। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बढ़ती कागर। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन भाषाओं को है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, प्राकृत, मराठी, पाली, असमिया, बंगाली, कुल 11 भाषाएं। मैरी क्यूरी को किन 2 विभिन्न श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार मिले थे? भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में और रसायन के क्षेत्र में 1911 में। किसके समय में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के समय में। भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के थे? तांबे के। हूणों के उन्मूलन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ कराई गई थी? तुगलकाबाद में। गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। 1922 ईस्वी में बील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृत लाल विठल दास ठक्कर ने। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद स्टेट लिस्ट राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है?
अनुच्छेद 249 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है? भाग 11 के अंतर्गत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 में। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों में सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। हग्गरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? रूस। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? मुंबई। अपशिष्ट जल किस गैस का निर्माण करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक खतरनाक और शक्तिशाली है? मीथेन गैस का। साइना नेहवाल को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 2010 में। यूनानी मिथक में अपोलो किसके देवता हैं? चिकित्सा के। चांद पर ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम है? अपोलो। उत्तर रामचरित नाटक किसकी कृति है? भवभूति की। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के किनारे, आधी रात 12 बजे। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष के समय में लिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 44वां अधिवेशन। भारत के नवग्रहित झंडे को कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। जब पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा किसने शुरू की? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से दांडी तक। महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ की और कितने किलोमीटर चली? 79 अनुयायियों के साथ 322 किलोमीटर चली। महात्मा गांधी जी अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों तक की? 24 दिनों तक। महात्मा गांधी जी दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के इतने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।